नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया और न्यूज़ में एक हेडलाइंस बार बार देख रहे होंगे। नेपाल का 100 रुपये वाला नियम और भारत का करारा जवाब। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब बिहार बॉर्डर पर जाना मुश्किल हो जाएगा? क्या नेपाल ने भारतीय नोट पर बैन लगा दिया है या फिर मामला कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम असल सच्चाई को समझेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर नेपाल ने ये नियम को क्यों बनाया है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है और भारत सरकार ने इस पर क्या स्टैंड लिया है। चलिए मामले को डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये 100 रुपये का चक्कर क्या है। दरअसल नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल में 100 नेपाली रुपए यानी करीब 62 भारतीय रुपए से ज़्यादा का सामान ले जाता है तो उसे कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क देनी होगी। अब सोचिए, सीमा पर रहने वाले लोग तो रोज़मर्रा की दाल, चीनी या नमक के लिए भी इधर उधर जाते हैं। 100 रुपये तो बहुत छोटी रकम है। इस नियम की वजह से बिहार के रक्सौल और जोगबनी जैसे बॉर्डर्स पर लंबी लाइनें लगी हैं और स्थानीय लोगों और छोटे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। लोग इसे भारत के खिलाफ एक सख्त कदम मान रहे थे। अब सवाल आता है कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला है स्मगलिंग रोकना। नेपाल का कहना है कि लोग पर्सनल यूज के नाम पर भारी मात्रा में सामान बिना टैक्स के ले जा रहे हैं, जिससे उनके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा है विदेशी मुद्रा। नेपाल चाहता है कि उसके देश का पैसा बाहर कम जाए, लेकिन इसमें एक और पेच है, नया नोट वाला विवाद। नेपाल ने अपने 100 रुपये के नए नोट पर वो विवादित नक्शा छापा है जिसमें काला पानी और लिपू लेक जैसे इलाकों को अपने दिखाया है। भारत ने इसे पहले ही खारिज कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर वाली शक्ति और नोट वाला मुद्दा मिलकर माहौल को गर्म कर रहे हैं। तो क्या भारत ने इस पर कोई सख्त एक्शन लिया है? देखिए, कूटनीति में जवाब हमेशा चिल्ला कर नहीं दिया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हम स्थिति पर नज़र रखे हैं। भारत ने नेपाल के अधिकारियों से बात की है और उन्हें बताया है कि इससे सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों को कितनी परेशानी हो रही है। नेपाल की तरफ से अब ये बयान आया है कि वे इस नियम को व्यवहारिक बनाएंगे, यानी जो लोग अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। सख्ती केवल उन लोगों पर होगी जो बड़े पैमाने पर कमर्शियल सामान ले जाते हैं। तो जो खबर आ रही थी कि बॉर्डर सील हो गया है या दिक्कत खत्म हो गई है, वो पूरी तरह सही नहीं है। स्थिति अब भी धीरे धीरे संभल रही है, लेकिन असल बात यह है कि नेपाल अपने रेवेन्यू को लेकर सख्त हो गया है। लेकिन भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद आम जनता के लिए थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। बिहार बॉर्डर पर अब वैसी अफरा तफरी नहीं है जैसे शुरुआतों में थी। लेकिन हाँ, अगर आप आने वाले दिनों में नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान ले जाने से बचें और वहाँ के नए नियमों का सम्मान करें। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की ये 100 रुपये वाला नियम सही है या इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।